दिल्ली के रेड लाइट एरिया जेबी रोड की जो महिलाएं हैं, जो सेक्स वर्कर्स हैं, उनको दिल्ली पुलिस की तरफ से एक हुनर और उनके अंदर डेवलपमेंट, इकोनॉमी के लिए, कमाई के लिए पैदा करने के लिए एक नया मौका दिया गया। मैं आपको बता दूं कि ये अंदर इस वक्त माता सुंदरी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें ज़िला के डीसीपी समेत जो जॉइंट कमिश्नर सेंट्रल रेंज है एनएस बुंदेला, वो भी यहाँ मौजूद हैं। जिन महिलाओं ने आने वाली दिवाली के लिए रंग बिरंगे खूबसूरत दिए बनाए हैं, इन सेक्स वर्कर्स के हाथ से बनाए हुए दियों को कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के अफसरान और दिल्ली पुलिस के जवान ही खरीदेंगे। आइए अंदर चलते हैं प्रोग्राम में, और जो कार्यक्रम रखा गया है उन सेक्स वर्कर्स के लिए कि जो जीबी रोड पर दिल्ली के रेड लाइट एरिया में और जहां अपना पेट पालने के लिए आज उन लोगों को यहां बेहद अदब से बुलाया गया है। समाज का एक बिल्कुल वंचित वर्ग की जिसको एक अलग हकारत की नज़र से लोग देखा करते थे, लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से एक इनिशिएटिव लिया और उसके बाद उन महिलाओं को दिए बनाने का एक प्रोजेक्ट दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि वो दिए किसी और ने नहीं, दिल्ली पुलिस ने ही खरीदे। मेरे साथ इस वक्त जॉइंट सीपी सेंट्रल नरेंद्र सिंह बुंदेला मौजूद हैं। आपका इसके पीछे ऑब्जेक्टिव मोटिव क्या रहा है सर? ये बेसिकली था कि स्किल डेवलपमेंट, इनको थोड़ा स्किल अपॉर्चुनिटी मिले, जिसमें दिया को पेंट कैसे किया जाता है, पेपर बैग कैसे बनाया जाता है। तो इनको अगर ज़रूरत है कोई एडिशनल इनकम के लिए भी ये काम कर सकती हैं। एक रास्ता वो दिखाने की कोशिश की गई है। और अगर ये जितने भी हमारी महिलाएं इसमें इस व्यवसाय में लगी हुई हैं, अगर वो चाहती तो इस तरह का भी काम सोच सकती है। मार्केट में कई अपॉर्चुनिटी है बेसिकली, और भी इनकम के लिए दूसरे काम भी सोच सकती है। बेसिकली उसके लिए एक छोटी सी पहल थी। आपको लगता है नरेंद्र सिंह बुंदेला कि ये काम हालांकि नहीं पहले जनरेट किया जा सका, इन लोगों की सोर्स ऑफ इनकम इस तरह से करने की, लेट हुआ लेकिन देर हुई खैर हुई, खासतौर से इस महिलाओं के लिए जो रेड लाइट एरिया में? ऐसा तो मैं नहीं मानूंगा। मुझे यकीन है कि पहले भी कई लोगों ने काम किया, कई संस्थाएं जुड़ी हुई हैं और सरकार की कई डिपार्टमेंट इनसे जुड़े हुए, तो पहल होती रही है। उसमें ही एक छोटा सा पहल है जो दिवाली के पहले हमने सोचा कि इनके लिए किया जाए। और कोई प्रोजेक्ट्स है आपके पाइपलाइन में जो इन लोगों के आगे डेवलपमेंट के लिए किए जाएंगे? ये वन टाइम ट्रेनिंग स्किल का था जो हमने एनजीओज़ के साथ मिलकर इनको दिया है। तो इसमें जो भी बहनें इसमें आगे काम करना चाहती हैं वो अपने पर्सनल तौर पे इसको आगे ले जा सकती हैं। और पुलिस की तरफ से अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाएगा तो हम डेफिनेटली इनको फिर से हम हेल्प करेंगे, इनका सपोर्ट लेंगे। और उनके हाथ के बनाए गए दियों को यहाँ पुलिस खरीदेगी। चलते हैं अंदर कार्यक्रम में और शामिल होते हैं उन सेक्स वर्कर्स के जरिए बनाए गए दियों और पेपर बैग्स वगैरह को जिसको पुलिस खरीदेगी। देखते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जॉइंट सीपी सर का, डीसीपी साहब का, कि वो ये इतनी अच्छी सोच के साथ ये मुहिम चला रहे हैं और हमारा साथ उनके साथ हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। ईश्वर समृद्ध बनाया एक मिनट ना। वापस से हमारे मुख्य अतिथिगण जॉइंट सीपी सर और गौतम मनन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके जो हमारे आप ही में से लोग जो आए हैं इनको सम्मानित करें। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा काजल, जो कि कोठा नंबर 56 से हैं। काजल, जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। वेट, ओके, सामने देखिए प्लीज एक बार। ये क्या चीज़ है सर? सर कैमरा देखिए। इसमें एप्लीकेशन सर्टिफिकेट है और कैश प्राइस है जो हमने लैंड खरीदा है 500 रुपये तो इनके तो, और 500 रुपये हमारे पुलिस की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन है। और गिफ्ट है लैला। थोड़ा मैडम इधर आइए, हाँ इधर आइए। एक बार सारे हाथ लगा दो प्लीज। सर एक बार हाथ लगा दीजिए प्लीज। ओके, सामने देखेंगे सर, कैमरा में।
यू। दिल्ली पुलिस की तरफ से, जिसमें कि जॉइंट कमिश्नर नरेंद्र सिंह बुंदेला और डीसीपी सेंट्रल आप इस समय देख पा रहे हैं कि यहाँ उन अलग अलग कोठों में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो जिन्होंने की अपनी कला का प्रदर्शन किया और बहुत खूबसूरत इन्होंने दिए बनाए हैं, उसको देखते हुए इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्राइज से विद एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट से यहाँ नवाजा जा रहा है। इनका मैम इधर हो जाइए। सामने देखना है बस सर फॉरवर्ड। थैंक यू। वो कि आप देख रहे हैं जो कि सेक्स वर्कर्स हैं जीबी रोड के कोठों में, लेकिन पुलिस के ज़रिए इनके हाथ के बनाए हुए उन दियों को ख़रीदा गया है। आप सोचिए कि इन्होंने उन रंग बिरंगे दियों को बनाया है और पुलिस ने ही इनसे वो दिए ख़रीदे हैं। बेहद खूबसूरत ये पल है कि इनको यहाँ प्रशस्ति पत्र, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन विद स्वीट्स, मिठाइयों के साथ यहाँ पर इनको दिया जा रहा है। ये आप देखें, और साथ में इनके सबको कैश रिवॉर्ड। आप ये कह दो, आप ज्वाइन करेंगे। सामने देखिए। सभी के लिए स्टार लाइफ की तरफ से एक गिफ्ट भी है, मेडिकल का वाउचर भी है। आपका चेकअप कराना हो, स्टार लैब के पास जाके गायनी चेकअप करा सकते हो, दूसरा मेडिकल चेकअप करा सकते हो। मिठाई है, सर्टिफिकेट है, 500 रुपये का रिवॉर्ड है। मैं आप सबको, आप सभी बच्चों को, जितनी महिलाएं यहाँ पर आई हैं अपना समय निकालकर, आप सबका मैं तहे दिल से अभिवादन और स्वागत करता हूँ। देखिए, जो सेक्स वर्कर हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, इसमें हमारी सोसाइटी में समय के साथ बदलाव भी आया है। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मेरा शायद कहना छोटी बात होगी, लेकिन लॉ के पॉइंट से जो मैंने देखा, जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी, जो पुलिस का एटीट्यूड था सेक्स वर्कर के लिए, जो आज के दिन हमारा एटीट्यूड है, उसमें जरूर चेंज आया है। क्योंकि जब मैंने 98 में ज्वाइन किया था, जहाँ भी हमको कुछ इस तरह की एक्टिविटी दिखती थी, तो पुलिस तुरंत थाने वाले पहुंच जाते थे, केस दर्ज करते थे। उसमें भी महिलाओं को भी हम बंद करते थे, और बीच में जो दलाल होते हैं, पिंप होते हैं, उनके अगेंस्ट भी हम धाराएं लगाते थे। उससे जो इम्प्रूवमेंट अभी के समय में आया है कि कई रिफॉर्म की जब बात की गई, और बहुत लोगों ने इसमें काम भी किया है, उन्होंने पाया कि इसमें महिलाओं को हम क्रिमिनल की तरह नहीं मान सकते, उनको हम अपराधी नहीं मान सकते। वो खुद विक्टिम है, सामाजिक कारणों से या पर्सनल रीजन के कारण अगर किसी ने कोई भी इस प्रोफेशन में आया है, तो उनको हमको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और ये एटीट्यूड सुप्रीम कोर्ट तक गया। और अभी मैं कुछ ऑफिशियल ऑर्डर्स देख रहा था यहाँ पर आने से पहले, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल भी बनाया था कि हम किस तरह वर्किंग कंडीशन जो है, जितनी महिलाएं इसमें काम कर रही हैं, उनको हम किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। 3 चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। मैं बस छोटा सा थोड़ा टाइम दूंगा ताकि आप लोगों को भी पता रहे। कई बार हम क्या होता है कि हम रूटीन के काम करते हैं, तो हमको समझ में नहीं आता है कि ऊपर लेवल पे क्या चल रहा है, क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन में रियलिटी डिफरेंट होती है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीज़ों पे पैनल बना के रिकमेंडेशंस मांगे थे। उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि इसको सेक्स ट्रैफिकिंग को कैसा रोका जाए। उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इंपॉर्टेंट था, मतलब आदमियों को या स्त्रियों को जो किडनैप करके दूसरे धंधों में धकेला जाता है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। दूसरा, उन्होंने इस पर भी सजेशन मांगा था सभी स्टेट गवर्नमेंट से कि इसमें जो आ गए तो उनको हम कैसे दूसरा अवसर दे सकते हैं, और कोई कुछ काम करना चाहता है, शिफ्ट करना चाहता है, तो हम किस तरह से उनको सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें स्टेट से भी ओपिनियन मांगा गया था। और तीसरा था कि अगर जो इसमें काम कर रहा है, अगर कोई सेक्स वर्कर है, तो उसको हम किस तरह से, उसका एनवायरनमेंट जो माहौल है, उसको हम किस तरह से अच्छा रखें। इसमें बहुत बड़ा एक काम जो होता है वो पुलिस वालों का होता है, ताकि अगर कोई इसमें काम कर रहा है, क्राइम कर रहा है, या इसमें जो महिला इन्वॉल्व है, उसको तंग ना किया जाए। कई बार होता है कि उनको तंग किया जाता है, क्राइम को तंग किया जाता है, तो कई स्वार्थ भी होता है हमारे लोगों का, तो उसको भी हटाया जाए ताकि वो अपना रिस्पेक्ट से, सम्मान से अपना काम कर सके, किसी एक्सटर्नल फैक्टर से काम नहीं किया जा सके। और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि माइनर्स है, जो नाबालिग बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनको इस इंडस्ट्री में ना धकेला जाए।
तब तक पुलिस का जो मेरा कमला मार्केट जेबी रोड में मेरा विजिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था कि नाबालिग इसमें ना देखा जाए, जिसके कारण मैंने विजिट भी किया था, थाने में भी मीटिंग की थी। और ये हमारे पुलिस टीम को भी बड़ा स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है कि इसमें जरूर आप लोगों का भी सहयोग चाहिए कि कोई नई लड़की आती है अगर नाबालिग है वो, तो उसको प्लीज़ आप पुलिस के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। डायरेक्ट नहीं कर सकते तो जो हमने छोटा सा चेंज लाया था हमने जीबी रोड के लिए कि हमने एक सब इंस्पेक्टर, लेडी सब इंस्पेक्टर लगाई और अधिकतर हमने लेडी स्टाफ दिया उनके अंडर में, ताकि आप लोग से बातचीत आसान हो सके। जेंट्स ऑफिसर भी होते हैं तो एक सब इंस्पेक्टर भी है ताकि वो सब जगह विजिट कर सकें। पुलिस और आपके बीच में कम्युनिकेशन जो है, बातचीत का तरीका है, तो इस तरह से ज़रूर आप हमसे इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें कि नाबालिग को हम इस धंधे में ना धकेलें। कुछ चीज़ें जो मैं कहना चाहूँगा, सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से पहल हुई है। एक तो हमने जो पुलिस पोस्ट है यहाँ पर एक लेडी सब इंस्पेक्टर लगाया है, इसमें डीसीपी सेंट्रल संजय पाटिल जी ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया था, टीम भी हमने ज़्यादा बनाई है ताकि आपको कंफर्ट रहे। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि पुलिस आपके अगेंस्ट जा रही है, अनलेस छोटी मोटी चीज़ें होती है उसमें हम इंटरफेयर करते हैं, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन है कि पुलिस तंग ना करे आपको हम अपनी टीम की तरह लेते हैं। आपको कोई दिक्कत है हमसे इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। दूसरा जो हमने निर्देश दिए थे कि आपके लिए जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं अंदर गया, आप लोग भी इनकी फैमिलीज है, बच्चे भी हैं, तो आपका जो काम करने का माहौल अच्छा होना चाहिए। बच्चे भी आपके घर से बाहर निकलते हैं, उनके लिए सेफ होना चाहिए। तो पुलिस में उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि उस एरिया को, माहौल को साफ और सेफ रखें ताकि आप लोग अंदर भी अच्छे से काम कर सकें, बाहर आने पे भी आपको दिक्कत ना हो। ये दूसरा हमारी कोशिश रहती है। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर हमारी पुलिस टीम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो हमने डिसाइड किया था डीसीपी और पुलिस टीम के साथ, तो उसमें बहुत अच्छा सजेशन आया था एनजीओ से जो इस एरिया में काम करती है। कोई दिक्कत है तो सभी जगह हेल्पलाइन नंबर्स होने चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि शायद इमरजेंसी में पता नहीं हो, लेकिन आज के दिन में सब मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको पता है पुलिस का हेल्पलाइन नंबर, विमेन हेल्पलाइन नंबर, जो महिला के लिए हेल्पलाइन नंबर बना है, उसको हमने क्या किया है कि कई जगह, मैंने कुछ जगह देखा था लिखा हुआ है, कुछ जगह मिटा दिया था, लेकिन इसको हम इंश्योर करते हैं कि वो नंबर्स लिखे हो दीवारों पे पेंट करके, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत होती है, अचानक कोई प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन करके हमसे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और सीसीटीवी फुटेज बहुत ज़रूरी है, सीसीटीवी कैमरा, लेकिन उसमें हमको ये भी याद रखना है कि जो क्लाइंट आ रहा है उसका हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए कि सीसीटीवी लेके हम पुलिस या पब्लिक उसको यूज़ करने लगे, उसके अगेंस्ट वो भी नहीं चाहते हम। सेफ्टी के लिए जो क्लाइंट आ रहा है, जो अंदर महिला मित्र है जो काम कर रही है, दोनों की सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही जगह हम सीसीटीवी कैमरा लगा के रखें। कुछ कंप्लेंट्स आती है जैसे पेन का रोल के बारे में, तो उसमें हम एक्शन बोलते हैं डीसीपीज को कि अगर आपको दिक्कत है तो जरूर करें। अभी शायद उस पर ज़्यादा बात करना ठीक नहीं होगा। और इसमें लास्ट में कहना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन मांगा था, तो उसमें ऑफिशियल तौर पे हमने इंस्ट्रक्शन किया है हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने पुलिस हेडक्वार्टर से कि जो सेक्स वर्कर्स है उनका माहौल जो काम करने का वो अच्छा रखें। पुलिस का ये काम है, उनको तंग ना करें और जो खुद से काम कर रहे हैं और खुद से जो, जैसे कोई एजेंट कस्टमर आता है, क्लाइंट आता है आपके पास, जो आता है, तो उसको भी हमको तंग नहीं करना है। हम चाहते हैं कि वो शांति से काम करके जाए और इस माहौल को अच्छा रखने में पुलिस का भी है, तो पुलिस उसमें हमको तंग नहीं कर सकती कि आप ये यहाँ क्या हो रहा है, वो आ नहीं रहा। तो ये एटीट्यूड जो मैंने सर्विस ज्वाइन की थी और आज के दिन में ये काफ़ी चेंज आया है। इसलिए हम अधिकतर, अब तो मैंने नहीं देखा बहुत समय से कि हमने किसी महिला के अगेंस्ट इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट जो धारा लगती है, कानूनी धारा, हमने कभी इस्तेमाल किया है। हाँ, कभी दलाल वलाल की प्रॉब्लम होती है तो उसमें करते हैं, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समय के साथ चीज़ें भी चेंज हो रही है। रही बात जो छोटा सा इनिशिएटिव सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने लिया था कि आपको दिए पेंट करने का ट्रेनिंग दिया या पेपर बैग बनाने का ट्रेनिंग दिया, ये बहुत छोटा इनिशिएटिव है। हम समझते हैं, मानते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं होगी, लेकिन इस छोटी सी इनिशिएटिव से हम ये बताना चाहते हैं कि और भी छोटे छोटे ऑप्शन हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं कि आप उसमें जाके काम करने से थोड़ा और पैसा अलग से आ जाए तो बुराई नहीं है। उसकी एक पहल थी जो कि बहुत ही अच्छा पहल था और उसमें आप सब शामिल हुए। इसके लिए मैं फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दिख रहा है जी। निकल सकता है क्या बुंदेला जी एक हाथ बाहर? हाँ,
वो भी कोरोना मास्क लगा दिया तो दिखाई नहीं दे रहा है। सैनिटाइज करके फिर इसको किया है। अच्छा बनाया है घड़ी बनाया, बहुत बढ़िया, वाह। थैंक यू। समझ सामने देखो। एक डेढ़ महीने में इतना एक्शन जीबी रोड के महिलाओं के लिए हो गया, मैं सोच नहीं सकता था कि जॉइंट सिटी लेवल के ऑफिसर इतना बिजी होने के बाद और बावजूद इतना पेस लेकर, इतना समय निकालकर यहाँ की समस्याओं के लिए कोशिश करते रहेंगे और इतनी कामयाबी भी हमारे को मिल जाएगी। तो एक बार हमारे जॉइंट सिटी साहब श्री नरेंद्र सिंह बुंदेला के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने पेंस लेकर यहाँ आकर हर कोठी को विजिट करके, मीटिंग्स करके, लगातार मॉनिटर करके, रिव्यू करके और हमसे पूछ करके कि क्या चल रहा है और हमें सलाह देकर, एडवाइस देकर, डायरेक्शंस देकर जो यहाँ पर एक लो जलाई है, जो एक दिया इन्होंने सबसे पहले जलाया है, ये दियों की रोशनी बहुत दूर तक जाएगी, मुझे मालूम है। ये दिए बनते रहेंगे, हम लोग खरीदते रहेंगे, आपको दियों की रोशनी होती रहेगी। आप सबका मेडिकल चेकअप का एक वाउचर किया जाए ताकि तमाम महिलाओं को गायनी का और दूसरी मेडिकल चेकअप के लिए स्टार लैब में जाकर फ्री में चेकअप करवाने का एक आपको मौका मिले, ये बहुत जरूरी है। तो सभी महिलाओं को एक एक वाउचर किया गया है स्टार लैब की तरफ से, वहां जाकर आप चेकिंग करा सकते हैं, मेडिकल हेल्थ चेकअप कर सकते हैं और श्योर होते हैं कि सब कुछ ठीक है। साथ साथ स्टार लैब ने आपको एक गिफ्ट भी दिया है, दिवाली गिफ्ट, जो सबको वितरण कर दिया जाएगा। शुरू में शायद थोड़ा कंफ्यूजन था, पर सभी के लिए एक दिवाली गिफ्ट है। गिफ्ट वो नहीं है कि कोई मटेरियल उसमें वैल्यू है, ये एक जेस्चर है, ये भावना है। हम चाहते हैं सभी दिवाली खुशी से मनाएं, मिलजुल के मनाएं, तो इसीलिए जेस्चर है स्टार लैब की तरफ से आपके लिए। खरीदिए, सबको कैश रिवॉर्ड और सर्टिफिकेट साइन मैंने कर दिए हैं। बारी बारी किरण सेठी मैडम से रसीद देकर आप ले लीजिएगा, रसीद देकर कैश रिवॉर्ड और सर्टिफिकेट सभी के लिए है। जैसे जॉइंट सीपी साहब ने कहा कि ये कोई पैसे की बात नहीं है या कोई मटेरियल की बात नहीं है, ये एक तरीका है आपको बताने का कि आप दूसरा काम करके भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जीवन को मार्जिन कर सकती हैं और मजे से और कॉन्फिडेंस से और डिग्निफाइड जिंदगी जी सकती हैं। तो ये एक तरीका है आपको आपकी साइकोलॉजी में थोड़ा शिफ्ट करने का, कि ये चीज भी पॉसिबल है। एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। एक और घोषणा अभी जॉइंट सीपी साहब ने जैसे कही कि हम जो चौकी है ऊपर एक हॉल बनाएंगे और हॉल में हम लोग वोकेशनल प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिसमें आप लोग कोई भी सिलाई कढ़ाई या लिफाफे बनाना या दिए पेंट करना, दिए का काम शायद खत्म हो जाएगा, तो बाकी दूसरे काम ये हॉल हम बनाकर आपकी सर्विसेज के लिए देंगे। वो हॉल आप किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं, कोई भी एनजीओ आप यूज करना चाहे वो भी कर सकते हैं, या हमारे साथ जो जुड़ी संस्थाएं हैं उस हॉल को यूज करके आपको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए यूज कर सकते हैं। और उपलब्धि हम तो बताना चाहूंगा कि जो अभी आग लगी थी 1 नवंबर को, एक कोठे में आग लगी थी और जो फायर सर्विस के लोग आए तो उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के जवान अगर आपको बाहर ना निकालते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। 70 महिलाएं और बच्चे दिल्ली पुलिस के स्टाफ ने इमीडिएटली बाहर निकाल दिए थे, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और फायर सर्विस ने हमें शाबाशी दी। कल एक एनजीओ के लोग आए थे, मैंने डीएम से बात करी, डीएम सेंट्रल से, उनको वहां भेजा और कहा कि उस कोठे की मरम्मत करवा दी जल्दी से जल्दी। आप लोग उसमें चले गए हैं, मैं जानता हूँ थोड़ा रिस्की है, अनसेफ है, कोशिश कर रहे हैं कि उसकी मरम्मत हो जाए, सेफ हो जाए। तब तक जब तक 15 दिन तक ये 20 दिन या महीना ही काम करेगा, आपको कहीं और अल्टरनेटिव जगह पर ठहराया जाए ताकि मरम्मत के बाद आप उसमें वापस जा सकें। ये भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार सभी का तमाम जो ऑडियो में बैठे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो महिलाओं को सशक्त करने की और उनमें स्किल्स को डेवलप करने की एक बेहतरीन पहल है दिल्ली पुलिस की। और आपने देखा कि दिल्ली के रेड लाइट इलाके जीबी रोड पर काम करने वाली उन सेक्स वर्कर्स के लिए कितने शानदार तरीके के वो दिए बनाए गए, जिसको पुलिस ने खरीदा। और ये तमाम बच्चियां जो कि अलग अलग स्कूल्स में पढ़ने वाली हैं, कॉलेजेस की हैं, इन्होंने आकर के उन्हीं महिलाओं के बीच में रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किया, जिसको पूरी तरीके से सराहा गया।
आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए माता सुंदरी कॉलेज से। थैंक यू फॉर नाउ।